नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मान लीजिए कभी किसी ने किसी के खिलाफ कुछ बुरा भला बोल दिया, गलती से बोल दिया हो या फिर जानबूझकर बोल दिया हो, तो आप उससे अपनी भरपाई करने का सोचते हैं। पता है कितना रुपए तक आप मांग सकते हैं? यहां तो 1,000 करोड़ मांगा जा रहा है। आपके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके रेपुटेशन के ऊपर उंगली उठाई गई है, आपके इमेज को खराब करने की कोशिश की गई है, तो आप 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 1,00,000 करोड़ भी किसी से मांग सकते हैं कि इसने मेरी रेपुटेशन खराब की है। पर क्या ये इतना आसान है? इसको हम डिफेमेशन के नाम से जानते हैं, या हिंदी में मानहानि दावे से आप समझते हैं। और ऐसा ही एक पेचीदा केस सामने आ रहा है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 1,000 करोड़ का मानहानि का दावा लगाया गया है। किसके ऊपर? एचडीएफसी बैंक के ऊपर, जो इस भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट लेंडिंग बैंक है। उसके ऊपर 1,000 करोड़ का लगा है मानहानि का दावा। और लगाने वाले कौन है? एक हॉस्पिटल है, लीलावती हॉस्पिटल, जिसके बारे में आप बहुत सुनते हैं, क्योंकि बड़े से बड़े बॉलीवुड के अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, उनका इलाज इसी में होता है। अमिताभ बच्चन साहब जब बीमार पड़ते हैं तो यहीं जाते हैं। लीलावती हॉस्पिटल का जो ट्रस्ट है वो है लीलावती लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट। और इसी ट्रस्ट ने 1,000 करोड़ का दावा लगाया है। किसके ऊपर? एचडीएफसी बैंक के ऊपर। अब सवाल है कि भाई इतना बड़ा आपने दावा लगा क्यों दिया? तो फिलहाल के जो सीईओ और एमडी हैं एचडीएफसी के, इनका नाम है शशिधर जगदीशन। कहा जा रहा है इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने इस ट्रस्ट के खिलाफ बयानबाजी की है। इस ट्रस्ट के खिलाफ इन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट दिया है और लगातार इस ट्रस्ट की इमेज को खराब कर रहे हैं, जिससे कि हॉस्पिटल की भी इमेज और ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों की इमेज खराब हो रही है। इनको बार बार मना किया गया पर ये माने नहीं। अब इनके ऊपर हम लगा चुके हैं, या ये लोग लगा चुके हैं, मानहानि का दावा। और एक नहीं, दो नहीं, 1,000 करोड़ रुपए का दावा। अब आप सोचेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल? तो सर, भारत के लॉ में या किसी भी देश के लॉ में दो तरीके के डिफेमेशन हो सकते हैं। अगर हम भारत के पर्सपेक्टिव में बात करें तो दो तरह के डिफेमेशन होते हैं, दो तरह की मानहानि होती है। एक है सिविल और एक है क्रिमिनल। सिविल और क्रिमिनल का अगर हम बात करें, सबसे पहले सिविल आपके सामने लेकर आते हैं। पर उसके पहले हम आपको बता दें, देखिए समय है, आज अंतिम दिन है जुड़ने का। 50% ऑफ मिल रहा है आपको, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। 50% तक आपको ऑफ मिल रहा है, 6 महीने तक एक्सटेंशन मिल रहा है। 22,999 रुपए में सीएमसी कोड लगाइए और जुड़ जाइए। सुनिएगा, पहला पॉइंट, सिविल डिफेमेशन क्या होता है, आइए देखते हैं सिविल डिफेमेशन क्या होता है। सिविल डिफेमेशन का मतलब क्या हुआ? अगर किसी लिबल से, पब्लिश करके, स्लैंडर से बोलकर अगर किसी सामने वाले की इमेज खराब की जाती है तो उसको बोलते हैं सिविल डिफेमेशन। हो सकता है कहीं बैठकर आप न्यूज में बोल दिए हो, एंकर हैं आप। हो सकता है आप व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज रहे हो, ग्रुप पे, टेलीग्राम पे भेज रहे हो सकता है कि आप न्यूज के माध्यम से बोल रहे हो सकता है आप पब्लिक रैली पे बोल रहे हो। इस सब सिविल डिफेमेशन में आता है कि आप किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, या फिर अगर मुझे कोई बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे केस फाइल करना होगा सिविल डिफेमेशन का उस व्यक्ति के खिलाफ। पर दिक्कत क्या है? यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। मुझे यह प्रूफ करना पड़ेगा कि सामने वाले ने जो बोला है वो गलत है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। मैं कौन हूं? प्लेंटिफ, कंप्लेनेंट। मुझे यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो जो व्यक्ति ने बोला है मेरे बारे में वो बिल्कुल गलत है। यह मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो सिविल डिफेमेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर हो गया? जो खुद पार्टी है, जो केस कर रही है, उसको प्रूफ करना होता है। अच्छा, सिविल डिफेमेशन का एक ही मतलब होता है बस। इसका मतलब बस एक चीज से होता है, और वो है कंपेंसेशन पाने से, अपनी भरपाई पाने से, कि सर मेरे इज्जत का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई आप पैसों के टर्म्स में कर सकते हैं। 1,000 करोड़ रुपए यहां पर मांगे जा रहे हैं। दूसरा, अब है सिविल डिफेमेशन केस, जहां पर आपने देखा कि सिर्फ आप पैसा मांग रहे थे। पर क्रिमिनल डिफेमेशन में आप क्या करते हैं? यहां पे आपको लगता है कि सामने वाले ने जानबूझकर मैलिशियस तरीके से
गलत इंटेंशन के साथ आपके नाम को खराब किया है, कुछ ऐसी बातें की है जिसका वाकई में बहुत बड़ा सदमा लगा है, तो आप उसके ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन का केस कर सकते हैं, जिसमें कि 2 साल की सजा और जुर्माना या जुर्माना भी साथ में लग सकता है। खैर, ये हमारे पुराने आईपीसी सेक्शंस को अगर हम पढ़ेंगे तो सेक्शन 499 और सेक्शन 500 में क्रिमिनल डिफेमेशन के बारे में लिखा हुआ है, और हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये जजमेंट आ चुका है कि क्रिमिनल डिफेमेशन केस बिल्कुल सही है, इसको हटाने का कोई अभी प्रावधान नहीं है। पर यहां पर एक और बात समझिएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? यहां बर्डन ऑफ प्रूफ डिफेंडेंट के ऊपर है, समझिएगा, वहां पर जो कंप्लेन कर रहा है उसके ऊपर है, पर यहां क्रिमिनल डिफेमेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जिसके ऊपर इल्जाम लगाया गया है, जो केस को डिफेंड करना चाहता है, जो केस को डिफेंड करेगा या जिसके ऊपर इल्जाम है। अब उसको यह बात प्रूव करनी है कि मैंने जो बोला वो सत्य बोला, मैंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक था, मैंने कहीं भी झूठ नहीं बोला है, ये बात उसको प्रूफ करनी पड़ेगी। तो यहां बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर इल्जाम है। सिविल डिफेमेशन में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? जो केस करता है, उसको प्रूफ करना होगा कि सामने वाले ने गलत बोला है। पर यहां पर केस करके जो कर रहा है, जिसके ऊपर कर रहा है, उसको प्रूफ करना होता है। पर अभी तक तो ये बात ठीक लग रही थी। 1000 करोड़ क्या मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जजमेंट आ सकता है। पर इस पूरे टेक्निकल प्रोसेस के पीछे एक और टेक्निकल नाम है, उसका नाम है कोर्ट फी। जी हां, कोर्ट फी लगती है डिफेमेशन केसेस में, और कई राज्यों में तो ये कोर्ट फी एड वैलोरम है। एड वैलोरम मतलब जितने वैल्यू का डिफेमेशन आप मांग रहे हैं या जितने वैल्यू का आप डिफेमेशन का चार्ज लगाए हैं, उस वैल्यू का कुछ परसेंटेज आपके कोर्ट फी के तौर पर जाएगा। मतलब अगर मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं तो यहां पर 8% से लेकर 10% तक एड वैलोरम कोर्ट फी लगती है। मतलब अगर 1000 करोड़ का केस है तो हो सकता है कि 80 से 100 करोड़ कोर्ट फी के तौर पर भी लगा दी जाए। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए कई बार लोग कतराते हैं कोर्ट फी देने में, इसीलिए डिफेमेशन केस बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप सामने वाले पे डिफेमेशन किए मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का, तो भी आपको स्टेट्स के हिसाब से 10 लाख रुपए तक रखना पड़ता है। पर ये सारे राज्यों का अलग अलग लॉ है, जरूरी नहीं है कि हर एक राज्य में 10% हो, कहीं पे 4% होता है, कहीं पे 6% होता है, कहीं पर ये एक फिक्स्ड रेट होता है, एक फिक्स्ड यहां पर बेंचमार्क रख दिया जाता है। पर महाराष्ट्र में ये एड वैलोरम है, जहां का एक केस चल रहा है, तो हो सकता है कोर्ट भी इसमें 100 करोड़ रुपए तक कमा सकती है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर फिलहाल ये था डिफेमेशन केस के बारे में, जो 1000 करोड़ का केस किया है लीलावती हॉस्पिटल ने। आपके किसके ऊपर किया है? एचडीएफसी के चेयरमैन और एमडी के ऊपर। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको बता दें कि आप ऐसी बहुत सारी चीजें हमसे पढ़ते रह सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़ जाए तो। हमारे ऑप्शंस भी चालू हो चुके हैं, जुड़ के देखिए, फायदा होगा। 1 रुपए में हमारा रैंकर सक्सेस प्रोग्राम है, सारे रैंकर्स आपको बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं अपनी क्लासेस में, जाकर देखिए, इनका शेड्यूल बना हुआ है। ये आपको सब बताने वाले हैं कि कैसे पॉलिटी पढ़ना है, कैसे साइंस टेक्नोलॉजी, कैसे इन्वायरमेंट पढ़ना, कैसे नोट्स बनाना, सब बनाने वाले। हमारे बैचेस 26, 27, 28 के लिए लाइव हैं। CMC कोड का इस्तेमाल करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। साथ ही में मेंस प्रोग्राम हमारा चल रहा है 2999 में, आप जुड़ सकते हैं। और हमारा एक प्रोग्राम है मेंस का, जिसमें मेंटर्स, टॉपर्स, डेडिकेटेड एजुकेटर्स आपकी मेहनत पे या और थोड़ा सा मदद कर देंगे आपकी, तो आप और अच्छे से मेहनत करोगे। 999 में QEP क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, ऑप्शनल का भी आप जुड़ सकते हो, और लेना हो तो कॉम्बो ले लीजिए, GS प्लस ऑप्शनल बहुत किफायती रेट में आपको मिल रहा है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।